एक ओपनिंग होती है। ये ड्राइव कैम नाम के एक ब्रास रिंग से जुड़े होते हैं, जिसमें एक इंडेंटेशन होता है जिसे ड्राइव कैम गेट कहते हैं। लॉक बोल्ट एक बार के जरिए एक लीवर से जुड़ा होता है, जिसे फेंस कहते हैं, जो कि एक राइट एंगल पर जुड़ा होता है। डायल को पहले बाएं और फिर दाएं और फिर बाएं घुमाते हुए कॉम्बिनेशन के मुताबिक व्हील गेट्स लाइन अप हो जाते हैं। जब सही ऑर्डर में सही नंबर डायल किए जाते हैं तो फेंस अपनी जगह गिर जाते हैं और लीवर ड्राइव कैम के साथ जुड़ जाता है और खुल जा सिम सिम, इस तरह ताला खुल जाता है। लॉक एक्सपर्ट नेड अर्शल दिखा रहे हैं कि चोर अपना काम कैसे करते थे। चार्ल्स विकरी एक 60 टन वाली प्रेस की देखरेख करते हैं जो एल्यूमिनियम व्हील केसिंग्स बनाती है। ऐसी 2 केसिंग से एक व्हील बनता है। यहाँ इसे खींच कर लाता है डाई तक, फिर इस डाई के जरिए फीड करता है और ऐसे बनता है एक व्हील गेट। इन्हें एक सचमुच के लॉक कंपोनेंट में बदलने के लिए थोड़ी नजाकत चाहिए। तो हर व्हील हाथ से असेंबल होता है। केंटकी के चोर सबसे ज्यादा इन्हीं से डरते हैं, जोडी कैकमीसी। ये एक व्हील बनाने के लिए 6 छोटे रिवेट्स के साथ केसिंग की एक जोड़ी बनाते हैं। इन्हें हाथ से सिक्योर करने में हर व्हील पर तकरीबन 1 मिनट का वक्त लगेगा। तो ये स्पिनिंग मशीन इसी काम को जल्दी कर देती है। इसके 6 तेज हेड्स व्हील्स को साथ में जोड़ने के लिए 600 आरपीएम पर घूमते हैं। यह असल में पूरे व्हील को लेकर रिवेट को एक साथ जोड़ देती है। पूरे व्हील को जगह पर रखने के लिए ये काफी तेज घूमती है। लेकिन कॉम्बिनेशन लॉक के काम करने के लिए सिर्फ व्हील्स ही काफी नहीं है। ये लीवर के बिना बेकार हैं जो लॉक बोल्ट को कॉम्बिनेशन व्हील्स से जोड़ता है। लीवर और लीवर फेंस बनाने के लिए पीतल के 3 अलग-अलग टुकड़े चाहिए होते हैं। लियाना रोपोल्स्की सोल्डरिंग स्टेशन संभालती हैं। देखिए, ये स्टेशन सोल्डर को एक हिस्से पर लगाता है और ये इसे दूसरे हिस्से पर लगाता है, और बाकी स्टेशन ये करते हैं कि वो तैयार हिस्से को बनाने के लिए सभी सोल्डर्स को बेक करते हैं। ये लीवर तो तगड़े हैं, पर ये तिजोरियों की हिफाजत अकेले नहीं कर पाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर हम कड़ी मेहनत करके सारे पार्ट्स को एक साथ मिलाकर ताला बना देते हैं। बना करने वाले ताले को एक तगड़ी हाउसिंग चाहिए, जिसे बनाया जाता है एक जिंक एलॉय से। इसमें डलता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक। ये एलॉय मजबूत और टिकाऊ होता है और 427 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाए जाने के बाद डाई कास्टिंग के लिए बिल्कुल सही। ये मशीन एक भट्टी भी है और एक मेटल मोल्डर भी। पिघलने पर जिंक एलॉय को एक सांचे या डाई कास्ट में इंजेक्ट किया जाता है और सिर्फ 5 सेकंड में तैयार होकर निकलता है एक केस। तालों को अब असेंबल किया जा सकता है। सबसे पहले लॉकिंग बोल्ट, फिर डाले जाएंगे वो स्लॉटेड व्हील्स। 1, 2, 3। इन्हें ड्राइव कैम से सिक्योर किया जाता है। आखिर में सबसे जरूरी लीवर और फेंस ताले को पूरा करते हैं। मगर उन जादुई नंबर्स के बिना ताला बिल्कुल बेकार है। अंदाजा लगाने का सोचिएगा भी मत। एक ऑटो डायलर इस लॉक के यूनिक 3 डिजिट कोड को रैंडमली प्रोग्राम करता है, जो फैक्ट्री स्टाफ को भी नहीं पता होता। सिर्फ ताला खरीदने वाला इसे बदल सकता है। ताला बाहर भेजे जाने के लिए तैयार है। फिर लगता है जिंक एलॉय का बैक कवर। एक पहले से बना हुआ जिंक एलॉय डायलर लगाया जाता है और 1 मिलियन पोटेंशियल कॉम्बिनेशंस के साथ खुद पर नाज करता वाइल्ड वेस्ट विरासत वाला एक ताला किसी भी डकैती को नाकाम करने के लिए तैयार है।